नमस्ते। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करती हूँ कि 2024 आप सबके लिए बहुत शुभ होगा, मंगलमय होगा। आप हेल्थ, वेल्थ, अपने इमोशंस, हर तरफ से आप भरपूर रहेंगे, खुश रहेंगे। तो स्वागत है मेरे इस चैनल पे, आकांक्षा डिज़ायर फॉर वेलनेस। जैसा मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि 1 जनवरी जो 2024 है, एक नया चैप्टर हम ओपन कर रहे हैं अपने नए बुक में। और इस नए बुक में, नए चैप्टर में हम खुद अपनी डेस्टिनी लिखेंगे। और अपनी डेस्टिनी लिखने का मतलब है कि हम बहुत हेल्दी रहेंगे। हेल्दी सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं, और भी पैरामीटर्स होंगे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और सारे पैरामीटर्स जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। अगर हम हेल्दी रहेंगे पूरी तरह से, तब जाकर के हम अपने नौकरी में या ऑक्यूपेशन में भी हम आगे उन्नति तरक्की कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं A to Z मुद्रास फॉर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो आज का जो अल्फ़ाबेट है डे 1, यानी कि 1 जनवरी, A। तो शुरुआत हम ए से करेंगे। स्कूल में तो हमने बहुत छोटे थे और पढ़ा था हम लोगों ने A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट। तो बट अभी जो है ये अल्फ़ाबेट्स के मीनिंग्स जो है, वर्ड्स जो है वो चेंज हो गए हैं। तो ए से है एंग्जाइटी। बहुत बार एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों वर्ड को साथ साथ में लिया जाता है। हम समझते हैं कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। एंग्जाइटी जो है वो फर्स्ट लेवल पे है। अगर जब एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाता है तब जाकर के वो डिप्रेशन तक पहुंचता है। तो एंग्जाइटी है क्या? एंग्जाइटी का मतलब होता है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम काम करते हैं, उस काम को लेकर के बहुत परेशान होकर के वो काम करना, यानी कि हर वक्त घबराए हुए रहना, एक फियर मन में हमेशा रहता है। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके ऑफिस का टाइम है 9:30, आपको लॉग इन करना है, मतलब आपको ऑफिस पहुंचना है 9:30 बजे और आपको पंच करना है। तो रोज तो आपको पता है 9:30 की रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन हम सुबह उठते साथ उसके बारे में सोचने लगते हैं, क्या मैं पहुंच सकूंगी या नहीं, क्या हो पाएगा कि नहीं, सारे काम होंगे कि नहीं। तो एक घबराहट, एक फियर मन में डेवलप होने लगती है। और ये बार बार ये फियर, हर छोटी छोटी चीज में हम इस फियर को डेवलप करते हैं, जिसे एंग्जाइटी कहा जाता है। एंग्जाइटी दो तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल एंग्जाइटी, जैसे आप स्पीकर नहीं है और अचानक आपको बोला गया, या फिर आपको पहले से बता के रखा है कि आपको स्टेज में 50 खड़े होकर 50 लोगों के सामने माइक पकड़ के एड्रेस करना है। तो आप भले जितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन एक घबराहट अंदर होती है। या अचानक आपको स्टेज पे आने को कहा, तब घबराहट होती है। बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तब उसको घबराहट होती है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए वो घबराहट, वो एंग्जाइटी होती है। बाद में जब वो सिचुएशन निकल जाता है तब हम वो इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो कांस्टेंट एंग्जाइटी होती है, मतलब नॉन स्टॉप हर एक चीज में, ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, ऑफिस में जाके बैठना है, फोन आएगा, फोन, मतलब नॉन स्टॉप जो लोग एंग्शियस रहते हैं, तो धीरे धीरे उनका एक स्वभाव बन जाता है एंग्जाइटी का। अब एंग्जाइटी अगर बहुत हद से ज्यादा बढ़ने लगा, तब वो जाकर के डिप्रेशन तक छोड़ देता है। तो एंग्जाइटी जब बढ़ता है, तब हमारे शरीर में एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट, इन तीनों में गड़बड़ होती है। जैसे इनका इम्बैलेंस होने लगता है, कि एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होने लगता है, तो हम मुद्रा, ऐसी मुद्रा करेंगे जिसमें हमारा एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट, ये तीनों बैलेंस में आएगा। तो उसके लिए, एंग्जाइटी के लिए 2 मुद्रा मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो में। आप बहुत ध्यान से देखना और इसको प्रैक्टिस करना, कंटिन्यूअस आप 1 महीने के लिए प्रैक्टिस करना। दिन में कम से कम एक बारी में आप 10 मिनट लगा के रखना। 10-10-20 मिनट अगर आप दिन में इसको करते हैं और 1 महीने के लिए कंटिन्यूअस करते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद ही समझ में आपको आएगा कि आपका एंग्जाइटी लेवल कम होता जा रहा है। तो करना कैसे हमें ये मुद्रा? सबसे पहले शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा करने के लिए हमारा ये जो सेकेंड फिंगर है, यानी कि ये जो सबसे बड़ा वाला जो हमारा फिंगर है, टॉल वाला फिंगर, इसको स्पेस एलिमेंट कहा जाता है। और क्योंकि ये हमारा स्पेस एलिमेंट बढ़ा हुआ है, हम इसको कम करने के लिए या बैलेंस करने के लिए अपना जो थंब है, थंब के इस बेस में इसको इस तरह से लगाएंगे। ये है शून्य मुद्रा। दोनों हाथों से हम इस तरह से करेंगे शून्य मुद्रा। जब आप शुरू शुरू में मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे और वो भी शून्य मुद्रा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेन होने जैसा लगेगा, लेकिन आप आराम से 10 मिनट तक शून्य मुद्रा कर सकते हैं।
और अगर आपको लगता है वापस ये मुद्रा नहीं करना है तो एक और मुद्रा है, मतलब आप कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। दूसरा बहुत इजी है, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं और बहुत कॉमन भी है, जहाँ पे हमारा एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट इन दोनों को हम बैलेंस करेंगे टिप टू टिप टच करके। ये है ज्ञान मुद्रा या फिर इसे ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है। तब ये जो दोनों मुद्रा जो मैंने आपको अभी बताया, ये शून्य मुद्रा, इसे 10 मिनट आप प्रैक्टिस कीजिए, और ये ज्ञान मुद्रा, इसे 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप और ज़्यादा भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब 20 मिनट मिनिमम है और फिर 1 घंटा यानी कि 60 मिनट मैक्सिमम है। लेकिन इसे हर रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ हमें करना है, और बिफोर फूड आफ्टर फूड कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको जब मन करेगा याद आएगा तब ये मुद्रा आप कर सकते हैं। तो 2024 का जो नया चैप्टर है, नया पेज है, फर्स्ट पेज, उसमें से हम एंग्जाइटी वर्ड को डिलीट करेंगे और हम बिल्कुल अच्छी तरह से अपने हेल्थ को मेंटेन करेंगे, क्योंकि एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा रीज़न है बाकी के लाइफस्टाइल बीमारियों को पैदा करने का। तो एंग्जाइटी के लिए बेस्ट ये दो मुद्राज है, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपके कोई सवाल हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। Thank you once again. A very happy new year.